हीरा मंडी द डायमंड बाज़ार, जो कि एक हफ़्ते पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसकी चर्चा ज़ोरों-शोरों पे है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जो कि पॉज़िटिव, नेगेटिव, जिसमें ट्रोल्स भी शामिल हैं, कुछ चीज़ों की तारीफ़ भी की गई है, पर ज़्यादातर खामियाँ निकाली गई हैं। तो मुझे क्या लगता है इस सीरीज़ को देख के, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। जिन्होंने अभी तक हीरा मंडी द डायमंड बाज़ार नहीं देखी, तो इसके प्लॉट पे मैं थोड़ा-सा प्रकाश डालती हूँ। कहानी आज़ादी से पहले की है, जहाँ लाहौर में हीरा मंडी नाम की एक जगह है, जो कि तवाइफ़ों का अड्डा है। उन तवाइफ़ों को हम इस तरह से ना समझें जो कि आजकल के हम प्रोस्टिट्यूटों को समझते हैं। वो फ़नकार हैं, अदाकारा हैं, वो गाते बहुत अच्छा हैं, वो डांस बहुत अच्छा करते हैं, उनमें तहज़ीब है, तरबियत है, सब कुछ समझिए आप उनमें। जिन्हें देखने के लिए, जिनसे तमीज़ और तहज़ीब सीखने के लिए बड़े-बड़े नवाब अपने बच्चों को भेजते हैं और खुद जाते हैं, तो ये उस तरह का माहौल है। और अगर तवायफ किसी तरह की फ़िज़िकल अप्रोच देना भी चाहती है, लेना भी चाहती है, तो वो उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग होता है। कहानी 3-4 मेन तवाइफ़ों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें हीरा मंडी का एक शाही महल है, जिसकी जो रानी कहिए, क्वीन कहिए, वो कि मनीषा कोइराला हैं, जिनकी एक बहन है, 2 बेटियां हैं। एक बहन की बेटी है जो उनकी दुश्मन है, एक दोस्त कह लीजिए या उनसे छोटी को तवायफ कह लीजिए। तो कहानी इन 4-5 तवाइफ़ों के इर्द-गिर्द घूमती है। साथ ही इसमें एक नवाब भी शामिल हो जाता है, जो कि देश को आज़ाद कराने के लिए बागियों से मिल जाता है और उसे हीरा मंडी की एक तवाइफ से प्यार हो जाता है। हालाँकि वो हीरा मंडी के इस माहौल से सख्त नफ़रत करता था। वो बाहर से पढ़ के आया और औरतों को इस तरह ट्रीट किया जाना इस देश में वो पसंद नहीं करता है। और इसी बीच तवाइफ़ें अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ऐशो-आराम में चल रही है, वो अपनी लाइफ़ से खुश हैं। किस तरह ऐसी लाइफ़ जीते-जीते वो बागियों से जुड़ जाती हैं और देश की आज़ादी के लिए लड़ पड़ती हैं। ये हीरा मंडी की कहानी इस बारे में है। अगर आपने इसका ट्रेलर देखा हुआ था, तो जिस तरह से ट्रेलर कट आउट किया गया था, तो वो एक तरह का आप धोखा समझिए, जिसमें हमें ये लगा था कि बहुत ही सस्पिशियस स्टोरी है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा डांस, म्यूज़िक दिखने वाला है, जो कि हम ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं था। और तीसरा, हमें इस तरह की एक्टिंग देखने को मिलेगी जो शायद हमने कभी देखी ना हो। ट्रेलर कट आउट किया गया था, बहुत ही सावधानी से उसकी एडिटिंग की थी, बहुत ही चालाकी से, कि लोग ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड हो गए थे इस सीरीज़ को देखने के लिए। इसके जो पोस्टर थे, इसकी जो रिलीजिंग थी, इसका जो प्रमोशन था, वो इतना तगड़ा था कि लग गया था कि कुछ तो बहुत ख़तरनाक होने वाला है, कि मज़ा आ जाएगा। हम मीला भंसाली एक ऐसी एपिक बनाने जा रहे हैं जिसे इंडस्ट्री सालों साल नहीं भूलेगी। पर 70% ऐसा बिल्कुल भी इस सीरीज़ में नहीं है। सबसे पहले मैं इस सीरीज़ की कमियों के बारे में बात करूँगी। फर्स्ट मैं बात करूँगी जितनी भी लेडीज़ हैं उनके डिज़ाइनर आउटफिट्स पे। आउटफिट बहुत खूबसूरत थे, बट सीरीज़ जिस कलर कॉन्ट्रास्ट में शूट की गई है या हमें प्रेजेंट की गई है, उसमें वो उन कपड़ों की खूबसूरती दब जाती है, क्योंकि वो उभर के आते ही नहीं हैं। सेकंड बात करूँगी म्यूज़िक की, क्योंकि ये सीरीज़ उस समय के तवाइफ़ों के रहन-सहन और उनकी ज़िंदगी को दिखाती है, तो म्यूज़िक लार्जर देन लाइफ होना चाहिए। हालाँकि कुछ-कुछ गाने बिल्कुल ट्रेंड पे हैं, लेकिन जब आप उसको सीरीज़ के साथ देखते हैं, तो वो आपको इतने इफ़ेक्टिव नहीं लगते। बहुत छोटे-छोटे डांस सीक्वेंस हैं, बहुत छोटे गाने हैं। आप थोड़ा-सा कॉन्संट्रेट करते हैं, डांस सीक्वेंस देखने की तरफ जाते हैं कि वाओ आपके मुँह से निकले, तब तक वो सीन ख़त्म हो जाता है। थर्ड बात करते हैं एक्टिंग स्किल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं मनीषा कोइराला की। उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। सिर्फ 1 या 2 सीन को छोड़कर ऐसा कोई सीन नहीं है जो आपके दिल को छू जाए। शी वॉज़ गुड बट नॉट टू मच। सेकंड बात करती हूँ मैं सोनाक्षी सिन्हा की। शी वॉज़ गुड, बट ऐसा कुछ नहीं कि आप उनको याद रख सकें। उनका एक गाना रिलीज़ हुआ था, साइयाँ साइयाँ, स्टार्टिंग में लगा था कि क्या स्पेसिफिक होगा। शी वॉज़ ओके। थर्ड बात करते हैं संजीदा शेख की। खूबसूरत लगी है, पर मैं कहूँगी उनका काम एवरेज था। चौथा बात करते हैं आलिम जी से। गलत कास्टिंग थी इस लड़की की। इसका रोल एक बहुत ही इनोसेंट लड़की का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, और इनकी ही लव स्टोरीज फिल्म में हाईलाइटेड थी, जो कि लोगों के जहन में उतर जानी चाहिए थी, याद रह जानी चाहिए थी। ताहा शाह जो आलमगीर के प्रेमी का किरदार निभा रहा है, वो बंदा इतना इफ़ेक्टिव है, लेकिन आलम ने उसके किरदार को दबा दिया है। वो स्टोरी हम उससे जुड़ना चाहते हैं। जब हम ताहा के एक्सप्रेशन देखते हैं, उनकी ट्यूनिंग देखते हैं, तो हम एक ट्रैक पकड़ते हैं, लेकिन जब हम आलम की तरफ आते हैं तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। चौथा है रिचा। शी वॉज़ गुड, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। सबसे मेन बात जो उनकी गलत लगी है वो है डांस परफॉर्मेंस। इस सीरीज़ में उन लड़कियों को लिया जाना चाहिए था जो डांस में बहुत ही क्वालिफाइड हो। रिचा ने एक डांस परफॉर्मेंस किया है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, मासूम दिल है मेरा, बट अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे, जब वो डांस मूवमेंट करती हैं तो आपका ध्यान बढ़ जाता है।
क्योंकि जब हम ये सीरीज़ देख रहे हैं तो हमारी उम्मीदें हैं कि इसमें बहुत ही लाजवाब क्लासिकल डांसिंग हमें देखने को मिलेगी, बट अगर हमें एक्सपर्टीज़ नहीं मिलेंगे डांस में तो फिर गड़बड़ हो सकती है। ये ऋचा के साथ हुआ है यहाँ पे। हालांकि अगर आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे तो बहुत सही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अदिति राव हैदरी। शी वॉज द ओनली वुमन इन दिस सीरीज़ जो कि रिमार्केबल है। सबसे पहली बात, बेहद खूबसूरत लगी है और उनकी एक गज गामनी वॉक तो ट्रेंड हो ही रही है, आपने इंस्टाग्राम रील्स पे देख ही लिया होगा। वो इतनी खूबसूरत लगी हैं, सेंशुअल लगी हैं, रोल भी उनका बहुत अहम है। जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको महसूस होगा शायद तवाइफ़ें इतनी सुंदर होती होंगी। मुझे उम्मीद है कि अदिति को इसके बाद बहुत सारे रोल ऑफ़र होने वाले हैं। अदिति के बाद बात करते हैं ताहा शाह, नए एक्टर हैं। अगर आप इनकी इंस्टा प्रोफाइल फॉलो करते हैं तो आप इन्हें पहले से जानते होंगे, और अगर आपने इनको पहले से देखा होगा और आप इस कैरेक्टर में देखेंगे तो आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे। ये बंदा अपनी उस पर्सनैलिटी से बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी पे आ गया और इतनी खूबसूरती से इन्होंने अपना किरदार निभाया कि मज़ा ही आ जाएगा आपको। और इन्होंने अपनी और आलम की लव स्टोरी का वज़न बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लोग शायद आलम को भूल जाएं पर ताजदार को नहीं भूलेंगे। आप इन्हें नेशनल क्रश समझ सकते हैं कुछ टाइम के लिए। आई थिंक इनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली है इस किरदार के बाद। शेखर सुमन है, अध्ययन सुमन है, उनके भी छोटे छोटे रोल हैं। शेखर सुमन इम्प्रेसिव हैं, अध्ययन को देख के आपको ऐसी कोई ख़ास फीलिंग आती नहीं है। हाँ, एक चीज़ को जो मैं एम्फेसाइज़ करना चाहूँगी वो है फरीदा जलाल। आप उन्हें इतने सालों बाद देखेंगे तो आपके चेहरे पे इतनी प्यारी सी स्माइल आ जाएगी, और जिस तरह से उनकी डायलॉग डिलीवरी है, जिस तरह से वो इमोशनल होती हैं, जिस तरह से अपने पोते ताहा को ट्रीट करती हैं, शी वॉज़ लवली, अमेजिंग। 2-3 साइड कैरेक्टर और हैं जिन्होंने इन मेन कैरेक्टर से भी अच्छा काम किया है। तो एक्टिंग लाजवाब नहीं है, डांसिंग लाजवाब नहीं है, म्यूज़िक आप ज़रूर ट्रेंडिंग है, पर आप जब सीरीज़ के साथ दिखते हैं तो डाउन लगता है। मैंने बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट्स बता दिए, अब मैं थोड़ी से इसके मेरिट्स की तरफ चलती हूँ। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, एपिसोड छोटे हैं, आप जल्दी देख लेंगे, थकेंगे भी नहीं। और ख़ास बात इसकी ये है कि ये सीरीज़ शायद आपको लास्ट में इतनी मज़ेदार ना लगे, पर आपको बोर नहीं करती। आप इसको कंटिन्यू देखेंगे और सारे एपिसोड ख़त्म भी कर लेंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। दूसरी चीज़, शायद उस समय गाने आपको इतने सुंदर ना लगें, लेकिन बाद में जब आप सुनेंगे तो आपको अच्छे लगेंगे, तो शायद आप कुछ अच्छा फील भी करें। जैसे चांदनी शब्द जो श्रेया घोषाल ने गाया है, मासूम दिल है मेरा, और एक पुरानी मन्ना डे का एक सॉन्ग है, फुल गेंदवा न मारो। चौथी चीज़, आपका लोगों से ज़्यादा ध्यान इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी पे जाएगी। जो विजुअल्स दिखाए गए हैं, जैसे कि गंगूबाई में संजय लीला भंसाली ने दिखाए थे, बाजीराव मस्तानी में दिखाए थे, तो वैसे ही हाईलाइटेड है। पर अगर आप सोचें कि कैरेक्टर्स को आप इनविजिबल कर दें और सिर्फ बिल्डिंग्स और उन एरिया के बारे में सोचें तो आपको शायद अच्छा लग सकता है। सीरीज़ छोटी है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। और एक चीज़ जो मुझे खटकी भी और नहीं भी कि लास्ट का क्लाइमेक्स यहाँ पे सही तरीके से ख़त्म किया गया या नहीं। मुझे लगा शायद कहानी से और आगे जा सकती थी, पर अगर आप खुद अपने मन में सोचें कि क्योंकि आज़ादी तो हमें 1947 पे मिली, तो इस बीच बहुत सारे लोगों ने इस तरह की चीज़ें की हैं, बागी हुए हैं, मरे हैं, उनको फांसियाँ हुई हैं, अंग्रेज़ों ने उन पर जुल्म ढाए। तो शायद इसकी कहानी हम खुद ही अपने मन में बना लें कि आगे क्या हुआ होगा। इस सीरीज़ में समाज के लिए एक मैसेज भी है कि आप अपने हिसाब से औरतों की ज़िंदगी बनाते हैं। आप तमीज़ तहज़ीब सीखने तो कोठों पे जाते हैं तवाइफ़ों के साथ, पर उन्हें अपने घर तक नहीं लाते। तो ये शायद समाज का दोगलापन है जो कि बहुत सारे सीन्स में हाईलाइट हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो तवाइफ़ों को सिर्फ एंटरटेनमेंट का ज़रिया समझते हैं, उन्हें इज़्ज़त देना वो अपनी इज़्ज़त की तौहीन समझते हैं। साथ ही जिस बात का मुझे दुख है वो यही है कि एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक स्टोरी जो कि हिस्ट्री में याद रखी जा सकती थी, बट वो हो नहीं पाया, उसके लिए सिर्फ एक्टिंग स्किल ज़िम्मेदार है। ये सीरीज़ आई और चली गई, एक बार ज़रूर देख लीजिए। इस बात की गारंटी है जब आप पंचायत देखेंगे तो हीरा मंडी को बिल्कुल भूल जाएंगे। सो गाइज़, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा और आप मेरे रिव्यू से कितने सहमत हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में।